निराश हैं, जो असंतुष्ट हैं, टिकटधारी थे, टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो असंतोष होना लाज़मी है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। घर के लोग हैं, निराश होंगे तो घर में ही मांग करेंगे। और आज यदि नंबर्स ऑफ आंकड़ा देखेंगे विनिंग का, तो जदयू से अभी भी उनका ज़्यादा है। सरनेम वाले नामों को हटाया जाता है। जिनकी सरनेम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के सरनेम होते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में एसआईआर में नाम काटे गए हैं और आगे भी काटे जा रहे हैं। और बीजेपी निर्धारित करती है कि कौन चीज़ आपको बोलना है, क्या चीज़ खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। तो ये तो संविधान पर हमला है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बहुत बहुत नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा 2025 में महागठबंधन को करारी हार मिली और कांग्रेस पार्टी मात्र 6 सीटों पर सिमट गई, जिसके बाद की तस्वीर हमने आपको दिखाई। किस तरीके से कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, इस्तीफा मांगा कृष्णा लावरू से राजेश राम, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन तमाम सवालों पर अब बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बयान आ गया है। उन्होंने इस्तीफे की बात पर भी जवाब दिया है। इसके अलावा आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली में जो बैठक होने वाली है, हार पे मंथन होने वाला है कि आखिर कहां हम चूक गए कि हमें इतनी बड़ी हार झेलनी पड़ी। इन तमाम सवालों का जवाब खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम दे रहे हैं, आप सुनिए। ये चुनाव के बाद जो है, ये परंपरा रही है कि औपचारिक तौर पर केंद्रीय नेतृत्व वहाँ बुला करके लोगों से चर्चा करते हैं और समीक्षा होती है। सब कोई लड़ने वाले उम्मीदवार और जो लीडर्स हैं, राज्य के लीडर्स, उनसे राय लिए जाते हैं कि कैसे क्या हुई, आगे की रणनीति क्या है। और दूसरे तरफ 14 दिसंबर को रैली है एसआईआर पर, तो उसकी भी तैयारियों की समीक्षा होगी। ये दो विषय है। पहला विषय तो ये है कि समीक्षा होगी जो 61 उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में ही विरोध, बिहार कांग्रेस में ही विरोध हो गया, धरने पर बैठ रहे थे। क्या कुछ मानते हैं सर, विरोध करने वाले लोगों का मंशा क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी आंतरिक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसमें सभी लोग मिल के निर्णय लेते हैं। ठीक है, जो निराश हैं, जो असंतुष्ट हैं, टिकटधारी थे, टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो असंतोष होना लाजमी है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। घर के लोग हैं, निराश होंगे तो घर में ही मांग करेंगे। से मांग रहे हैं जिम्मेवारी लेने की। देखिए, जिम्मेवारियां जो है ये निर्धारण हाईकमान करते हैं और इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व सजग है। वो केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उस पर आदमी अमल करेगा। लेकिन रोड पर चलते हुए इस तरह की चर्चा आम होती है, ये कोई बड़ी विषय नहीं। बीजेपी भी नेतृत्व पर सवाल उठा रही है, नेतृत्व की कमी के कारण इतना बड़ा हार हुआ, ये बीजेपी तो ये तो उनकी आंतरिक मामला है। लेकिन जिस तरह से चुनाव हो रहे थे, बीजेपी 3 दल से मुख्य रूप से लड़ रही। 2 दल मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन के थे, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई एमएल, अन्य सभी से, और साथ ही साथ जदयू से भी लड़ रही थी। चूंकि ये होड़ में थी बीजेपी कि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे और हमेशा जदयू को पीछे छोड़ने का वो प्रयास कर रही थी। और आज यदि नंबर्स ऑफ आंकड़ा देखेंगे विनिंग का, तो जदयू से अभी भी उनका ज़्यादा है। तो उनका अपना इंटरनल मामला है, वो समझे। लेकिन हम लोग जो समझ पाए हैं यही बात। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि अति पिछड़ों और दलितों का नाम जो है काटा जा रहा है और अपने मनपसंद का मतदाता सूची तैयार। ये एसआईआर पर पहले भी मैंने कहा था। राहुल जी के बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना जरूर कहूँगा कि सरनेम वाले नामों को हटाया जाता है। जिनकी सरनेम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के सरनेम होते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में एसआईआर में नाम काटे गए हैं और आगे भी काटे जा रहे हैं। सदन में सर अब जय हिंद और वंदे मातरम
जैसे नारों पर प्रतिबंध की बात की जा रही है, फिर ममता बनर्जी गुस्से में दिख रही है, कह रही है कि ये लोगों के जो भावना के साथ खेल किया है। देखिए, संविधान का मूल आधार क्या है? धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आज़ादी, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे बाहरी नागरिक का हो। इसलिए ये संविधान के मसला जिस तरह से बीजेपी कमजोर करते जा रही है संविधान का, और बोलने की अभिव्यक्ति खत्म करते जा रही है। अब बीजेपी निर्धारित करती है कि कौन चीज़ आपको बोलना है, क्या चीज़ खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, तो ये तो संविधान पर हमला है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बहुत बहुत बंगाल में सर आखिरी सर बंगाल में सर बाबरी मस्जिद पर सर क्या कहेंगे? क्या जो मस्जिद बनाने की ये मैं अध्ययन करके बता। तो आपने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को सुना, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। और जहां तक बात ये कही जा रही थी कि राजेश राम को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा है कि ये काम शीर्ष नेतृत्व का है, आगे का नेतृत्व जो भी बातें कहेगा वो हम स्वीकारेंगे। इसके अलावा पार्टी में धराधर जो इस्तीफे गिर रहे थे, इस पर भी उन्होंने कहा है कि घर के लोग नाराज होते हैं। इसके अलावा आपको बता दें तो उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 14 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होने वाली है और इस समीक्षा बैठक में ये देखा जाएगा कि आखिर कैसे कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिली, कांग्रेस किस तरीके से 6 सीटों पर सिमट कर रह गई। इन तमाम चीज़ों पे मंथन किया जाएगा। तमाम जो प्रत्याशी थे बिहार विधानसभा चुनाव में, उनको बुलाकर बैठक की जाएगी, सारी चीज़ों की जानकारी ली जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।